All right, students, please switch on your cameras. So there's some network issue, I can understand. But then try to switch on your cameras. Whenever you come to the class, you switch on your cameras. And today we are going to look ahead with some question answers. And अगर आप question answer समझेंगे और answer कर पाते हैं किसी questions का, then of course you will be able to understand the story better. So let me share the content with you. Can you see the screen? Hello, can you see the screen? Yes, Hello? ma'am. Yes, ma'am. Yeah, okay. So this is the first scene of Merchant of Venice, and Antonio is speaking. You will have to know the lines because you will be needing to explain in your exam who said these lines and from where it has been taken. So the following lines in a poetic form, Antonio is speaking. Can somebody read the extract one? Somebody read. Antonio is speaking. Like Antonio is the name of the person. Antonio is speaking. All right, I am reading it out and I will explain what it means. So this is first scene and act 1 and extract 1. There are 5 acts, 1, 2, 3, 4 and 5. So this is the first act. So Antonio is speaking. I told you he is sitting in his home, in his room, and he has lost all money and he cannot pay to Shylock because the ship sank and he has lost everything. और वो शायलॉक को पे नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पाया है. And next will be the court scene. So Antonio is very sad. Okay, and it is evening time and Antonio is sitting alone. And look what he is saying. So Antonio, in sooth, I know not why I am sad. His friends are asking him why you are sad, why you are sad. So Antonio says, I do not know why I am sad. It wearies me. You say it wearies you. And he is saying that this sadness is making me tired. इस उदासी से मैं बहुत थक जा रहा हूँ और तुम भी थक जा रहे हो. But how I caught it, found it or came by it. और इस उदासी को मैंने तो एग्जाम में आपको जो आने वाला वो हमको बता रहे हैं कि these lines from where it has been taken, कहाँ से ये लाइन्स लिया गया है, किसने कहा है और इसका मतलब क्या होता है, ये आपको करना होगा. और ऐसे भी मर्चेंट ऑफ वेनिस आप पढ़ रहे हैं तो कुछ लाइन्स तो आपको जाननी होंगी ना, विलियम शेक्सपियर ने क्या लिखा है. तो एंटोनियो बोल रहा है, ये पहला सीन है इस प्ले का, द फर्स्ट सीन. और सीन ओपन्स विद एंटोनियो, वो बहुत उदास है बिकॉज ही हैज लॉस्ट एवरीथिंग एंड टुमारो ही हैज टू बी इन द कोर्ट. ही कुड नॉट पे मनी टू शाइलॉक, वो नहीं दे पाया है और इसलिए वो उदास है. और वो कह रहा है
In sooth, I know not why I am sad. And वो कह रहा है कि मुझे पता नहीं कि मैं क्यों इतना उदास हूँ. And it wearies me. ये मुझे थका दे रहा है. ये जो उदासी है ये बहुत थका देने वाली उदासी है, इसलिए वो सोच सोच के थक गया है. और वो बोल रहा है कि तुम भी थक गए होगे. उसके दोस्त उसके पास आए हुए हैं और दोस्त को भी बोल रहा होगा तुम भी थक गए होगे. इसलिए सब उसको पूछ रहे थे कि क्या बात है, तुम इवनिंग के टाइम में, शाम के वक्त में तुम लाइट्स ऑन भी नहीं की हो, अंधेरे में बैठे हो. तो सब दोस्त उसको पूछ रहे हैं. और वो कहता आई डोंट नो व्हाई आई एम सैड. मुझे नहीं पता व्हाई आई एम सैड, बट हाउ आई कॉट इट, फाउंड इट और केम बाय इट. What stuff it's made of, whereof it is born, I am to learn. और वो कह रहा है मुझे पता नहीं कि ये दुख जो है, ये दर्द जो है, ये उदासी जो है, ये सैडनेस जो है, ये कहाँ से आया, कैसे हुआ, कैसे ये सब, इस झमेले में मैं कैसे फंस गया, मुझे अभी जानने की जरूरत है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा ये सब कैसे हो गया. कैसे शिप में उसका सारा सिंक कर गया, वो सारा सामान कैसे खत्म हो गया, कैसे डूब गया, मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे जानना है क्या हुआ, कैसे हुआ. आई एम टू लर्न, मुझे जानना है इस बात का. एंड सच अ वांट विथ सैडनेस मेक्स ऑफ मी दैट आई हैव मच अडू टू नो माई सेल्फ. और ये बहुत सारी उदासी ऐसी है जिसके बारे में मुझे खुद जानना है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसे डील साइन कर लिया, कैसे पैसे उसके नहीं वापस आए, तो ये सब मुझे जानना है. क्वेश्चन इज, where are Antonio and his friends? What does Antonio say about his sadness? क्वेश्चन आप लिख लीजिए. एंटोनियो कहाँ है? राइट डाउन दिस क्वेश्चन. वेयर आर एंटोनियो एंड हिज फ्रेंड्स? एंटोनियो अपने दोस्तों के साथ कहाँ बैठा हुआ है? एंड व्हाट डज एंटोनियो से अबाउट हिज सैडनेस? आंसर भी डला हुआ इसमें, आंसर भी आप लिख लेंगे. So where is Antonio and his friends? Antonio and his friends are in the street of Venice. Antonio says that he has been suffering from a strange melancholy. So वो एंटोनियो के फ्रेंड उसे घर पे आते हैं और वो अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल जाता है, घर से बाहर निकल गया है. और सीन स्टार्ट होता है उसके घर पे ही, लेकिन वो घर से वो उसके दोस्त उसको बाहर ले जाते हैं और सड़कों पे, स्ट्रीट पे खड़ा है वो, और घर के बाहर खड़ा है. तो ये कहाँ है? दे आर इन द स्ट्रीट्स ऑफ वेनिस. आप ये लिख सकते हैं कि एंटोनियोज, इट इज इवनिंग टाइम, एंटोनियो इज sitting alone in his home. His friends come and take him out because he is sad. So Antonio says that he has been suffering from a strange melancholy. Melancholy का मतलब होता है sadness, कि वो अजीब उदासी से वो ग्रसित है. He has been suffering from strange, अजीब सी उदासी, strange melancholy. Write down the answer. I told you the meaning of melancholy. Strange melancholy, अजीब उदासी. He does not know the reason of his sadness.
which makes him depressed and dull. नेटवर्क इश्यूज हो रहे हैं थोड़ा, तो फर्स्ट आंसर हो गया. We finished the first answer. Where are Antonio and his friends? What does Antonio? Yes, Okay. Question Yes, and ma'am. answer. Answer also. yes, ma'am. Yes, ma'am. What is the meaning of melancholy? Sadness, ma'am. Sadness. Sadness. Strange melancholy. अजीब सी उदासी. All right. Yes, ma'am. Question number 2. Give the meaning of whereof it is born, a want with sadness that I have much ado to know. Answers A, B, C already लिखा हुआ है. Whereof it is born मतलब पता नहीं कहाँ से आई उदासी, कहाँ से, इसका ओरिजिन कहाँ है, of what origin, कैसे, कहाँ से ये उदासी जो है मेरे पास आ गई. तो पहला का आंसर है whereof it is born, कहाँ से इसका जन्म हुआ इस उदासी का. तो of what origin. B, a want with sadness का मतलब होता है an absent minded sadness. Want with मतलब कि समझ में नहीं आ रहा है, absent mindedly समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ समझ कि ये what is this sadness. absent minded है, वो अटेंशन भी नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी ये आ गया है और इस सैडनेस का कहीं अता पता समझ में नहीं आ रहा है. Absent minded sadness. See, that I have much ado to learn to know about, that I have much difficulty to recognize, know who I am. वो अपने आप को नहीं जान पा रहा. वो कह रहा है कि मुझे अपने आप को मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, कि मुझे ये बात जाननी है, लेकिन ये कौन सा एंटोनियो जिसे मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ. ये who is this Antonio? Antonio was never sad. Antonio was never poor. Antonio was always rich. But who is this Antonio, which I do not know? I do not recognize. But I have to know this. That I have much ado to know myself. This is a new Antonio which I do not मैं पहचान नहीं रहा हूँ उसको. That I have much difficulty in recognizing who, to know who I am. And maybe he is saying all these things because he knows that tomorrow court में क्या हो रहा है, tomorrow what will happen in the court. उसको ये बात पता हो है कि कल तो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा. तो ये एंटोनियो कौन है, ये मैं वही हूँ या कोई और एंटोनियो आ गया यहाँ पे. Finish answer 2. Yes, ma'am. आपको हिंदी में समझा दे रही, हिंदी में भी आप लिख लीजिएगा तो you will be remembering because these lines are difficult, written by William Shakespeare, so you have to know the lines, क्या मतलब इसका होता है. Question number 3. और ये सालारिनो जो है, उसका जो दोस्त है, वो क्या बता रहा है, क्या कारण हो सकता है उदासी का, क्या उसके सारे दोस्त पूछ रहे थे, समझ रहे थे, अटकलें लगा रहे थे, कहीं ये तो नहीं. एंटोनियो कुछ बोल ही नहीं रहा था. एंटोनियो बिल्कुल गोल गोल जवाब दे रहा था.
कि मुझे पता ही नहीं ये कहाँ की उदासी, जैसे आपने ऊपर लाइन पे आपने पढ़ा, मुझे पता ही नहीं कहाँ से उदासी है, इसका ओरिजिन क्या है, हु इज दिस एंटोनियो। वो बिल्कुल इस तरह की बात कर रहा था, दोस्त उसके बहुत कंफ्यूज हो रहे थे कि ऐसी बातें क्यों कर रहा है। एंड कोई समझ रहा है कि हैज ही फॉलन इन लव। एंटोनियो की उम्र 40 से ऊपर है और मिडिल एज आ चुका है, लेकिन सब लोग समझ रहे हैं कि ये तो हो सकता है कोई इसको दोस्त अच्छी मिल गई होगी या कोई कारण होगा जिसके लिए ये उदास है। तो सैलरीनो क्या समझता है, क्या रीजन देता है सैलरीनो कि किस बात से एंटोनियो उदास है। तो सैलरीनो जो है वो गेस कर रहा है। तो व्हाट रीजन डज सैलरीनो गिव एज द प्रोबेबल कॉज ऑफ एंटोनियोस मेलांकोली। हो सकता है ये वजह हो, क्या ये वजह थी। हाँ, जैसा कि हमने कहा था, तो सैलरीनो क्या सोच रहा है, वो सोच रहा है शायद उसका शिप, वो के बारे में, शिप के बारे में सोच रहा है। Salarino gives the probable cause of Antonio's melancholy that he is worried about the safety of his ships. So he is thinking about the safety of his ships or that he has fallen in love. तो तरह तरह की बातें, अगर आप उदास होते हैं और कुछ नहीं बोल रहे होते हैं तो आपके फ्रेंड्स भी आपको, आपके फ्रेंड्स, पेरेंट्स, टीचर्स पूछते हैं हाँ बताओ क्या बात है, क्या बात है, क्या, तो सब सोचने लग जाते हैं, अटकलें लगाना शुरू कर देते हैं। सेम थिंग हैपेंड विद एंटोनियो। राइट डाउन द आंसर। If you have finished question number 3, write down the question number 4. Okay, ma'am. क्वेश्चन नंबर 4 क्या बता रहा है, क्या पूछ रहा है। स्टेट इन योर ओन वर्ड्स, अपने ओन वर्ड्स में आप बताइए, द सीन ऑन द ओशन एज डिस्क्राइब्ड बाय सैलरीनो व्हेन एंटोनियो शिप सेलिंग। तो सैलरीनो अपने वर्ड में बता रहा है, अब आपको अपने वर्ड में बताना है कि किस तरह से सैलरीनो डिस्क्राइब करता है कि जब एंटोनियो का शिप जाता है तो इतना बड़ा रहता है, इतना मैजेस्टिक रहता है कि सबसे अलग दिखता है और बहुत ही, उसका शिप बहुत बड़ा है, बहुत भव्य है। ये बता रहा है उसको कि जब शिप्स को देखा है उसने, जब एंटोनियो का शिप जाता है, इट इज वेरी बिग, लार्ज एंड लुक्स लाइक अ ग्रैंड स्पेक्टिकल ऑफ पैजेंट्स ऑन द सी। और नदी में बहुत इतना अच्छा दिखता है, इतना मैग्निफिसेंट दिखता है और इतना बड़ा शिप उसका रहता है कि कोई कंपैरिजन नहीं है। कि सैलरीनो का बयान जो है, डिस्क्रिप्शन है, सैलरीनो इज अ वेरी रिच मर्चेंट एंड उसका शिप से उतना ही लार्ज हुआ करता था। तो सैलरीनो कंपेयर्स एंटोनियो's ship sailing on the waves with the great lords and the wealthy citizens। और जितने भी कंपेयर कर रहे हैं कि जितने भी ग्रेट लॉर्ड, मतलब जो बहुत ही रिच हैं, बहुत वेल्दी हैं और अमीर लोग हैं, उनसे कंपेयर कर रहा है। who look down on lesser men as they walk along the streets। और वो ऐसे लोग, और ऐसे कंपेयर कर रहा है जैसे जिस तरह से बहुत दिग्गज लोग, बहुत हाई फाई लोग, बड़े लोग छोटे लोगों को थोड़ा नीची निगाह से देखते हैं, तो उसी तरह से इसका शिप जब जाता है, इसका शिप भी बाकी शिप्स को बिल्कुल इस तरह से देखता है जैसे कोई बड़े, बहुत बड़ा लॉर्ड जा रहा है, बहुत बड़ा किंग जा रहा है, और वो दूसरों को, अपने से छोटे शिप्स को कैसे देखता है। वो कंपेयरिंग द रिच पीपल, like the majestic ship is compared to the rich people।
He says that compared to smaller ships, Antonio's ships move swiftly on the sea with their canvas, sails, and looks like grand spectacles of pageants of the sea. और वो कह रहा है कि एंटोनियो का शिप्स इतना अच्छा दिखता है जब वो सेल करता रहता है तो ताकि जितने भी आसपास के शिप्स रहते हैं सबसे अलग दिखता है और बहुत ही खूबसूरत दिखता है और स्टैंड आउट करता है, मतलब कि सबसे अलग थलग, and it looks grand. So this is how Antonio's ships is described by Salarino. तो दो बात कहता है वो, एक बात तो कहता है कि जिस तरह से बड़े शिप्स जा रहे हैं और बड़े शिप्स को कंपेयर कर रहा है, बड़े लोग, वेल्दी लोग, रिच लोग जो कि जब रास्ता चलते हैं तो जो कार से जा रहे हैं तो पैदल चलने वालों को जिस तरह से देखते हैं या जो रिक्शा से चल रहा है उसको भी अजीब नजर से देखते हैं, नीची निगाह से देखते हैं, मतलब उस तरह से उसका शिप जब जाता है तो बाकी भी जितने शिप्स जा रहे होते हैं तो इनका शिप भी सबको नीची निगाह से देखता है कि हम इतने बड़े, इतने ग्रैंड हैं. So, in other words, Salarino is describing what kind of a person Antonio is. Antonio बहुत ही rich merchant है और आज उसकी ये हालत हो गई है that he has lost everything. Write down the, okay. Question number 4 आप बाद में कर सकते हैं. You can do it in the next class. Otherwise, आप क्वेश्चन आंसर के थ्रू समझ जाएंगे तो आप कहानी समझ जाएंगे. Did you understand? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Question answer is always easy to understand. और ये straight from the book है. ठीक है. So it will be easy for you to understand. So what did you understand today in the question answer? Like how Antonio is very sad and he's speaking, and how his friends are saying, asking him, Salarino is saying that he's worried about his ships, or he must be worried, or he must have fallen in love. And the third question was, Salarino is describing Antonio's ships, which is big, large, and majestic compared to other ships which are sailing by. I hope you have understood. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Then that's it for today.